सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो मार्च 2001, अप्रैल 2003 और अक्टूबर 2005, नवंबर 2007। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है और करोड़ है और 1 करोड़ से कम है तो उस उपभोक्ता का शिकायत करेगा, मतलब वह कहाँ शिकायत करेगा? ठीक है, तो जिला अदालत में करेगा, राज्य आयोग में करेगा, राष्ट्रीय आयोग में करेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? राज्य आयोग। क्या? राज्य आयोग में करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ठीक है, तो किस चीज से की जाती है? ट्रेडमार्क से, होल मार्क से, एग मार्क से और उल मार्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल मार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होल मार्क से की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 मार्च। क्या? 15 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अमेरिका में, मतलब कहाँ हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। क्या? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार नियम घोषणा की गई थी? मतलब सबसे पहले किस में घोषणा हुई थी? तो इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और रॉल्फ नादर और डॉक्टर कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ नादर। ठीक है, क्या? रॉल्फ नादर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन है? तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव। तो एक में सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800114000। ठीक है, तो यही है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था? तो ये सबसे प्रचलित नारा क्या था? जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो और सजग रहो, उपभोक्ता बनो और अपने अधिकारों को पहचानो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50, 70, 10, इनमें से कोई नहीं, मतलब निःशुल्क। ये होगा निःशुल्क रुपया। ठीक है, कुछ नहीं लगता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारत संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार का किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, वैधानिक, ऐच्छिक, धार्मिक और परंपरागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक। क्या? वैधानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आप इसका जवाब जो है कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता के किसने पहचान? अच्छा, ये सोने वाला भी बताया हुआ है, तो इसको भी आप कमेंट में जवाब दीजिए कि मतलब सोने की शुद्धता के लिए कौन सा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
उपभोक्ता में निःशुल्क सेवा लगता है, तो ये भी आपको बताया गया है, तो इसको भी आप कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं की शोषण का मुख्य कारण क्या है। शोषण का मुख्य कारण क्या है? मापतौल की कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। और ये क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है, मतलब किसको सुनने का अधिकार है? राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ए बी दोनों को सुनने का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है क्या? नकली और गैर मानक उत्पादों के लिए, ठीक है। विक्रेता द्वारा गलत सामान बेचने के लिए, घटिया सामान बेचने के लिए, उपयुक्त में सब है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये नकली एवं गैर मानक उत्पादों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के मानक ब्यूरो है भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख मानकीकरण संस्था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में किस मार्क को देखना चाहिए? एग मार्क, बुल मार्क, होल मार्क और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी मार्क देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानक ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ढाका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है, क्या? जिनेवा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता का शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता का शोषण का मुख्य कारण है सूचना का अभाव, अज्ञान की कमी और विक्रेता द्वारा मुख्य बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूचना का अभाव, क्या? सूचना का अभाव। अगला क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो तो उसे शिकायत की दर्ज होना गई, मतलब शिकायत किस पर करेगा? जिला अध्यक्ष के फॉर्म पर, राज्य उपभोक्ता फॉर्म पर और राष्ट्रीय आयोग पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 अगस्त, 15 दिसंबर और 24 दिसंबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को, ठीक, 24 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को सेवा में मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक 1 करोड़, तो ये बताया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए, इस पे कमेंट में आप जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, कब पारित किया? 2001, 2004, 2005, 2006। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए उसको कमेंट में आप बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक, धार्मिक, वैधानिक और परंपरागत। तो इसका होगा वैधानिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे बड़ा प्रचलित नारा क्या है? ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप बताइए कि क्या होगा, इसको कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1981, 1991, 1993, 1995। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1993, क्या? 1993। अगला क्वेश्चन है क्या हॉलमार्क शब्द लोगों की किस वस्तु के लिए प्रमाणिक है? हॉलमार्क किस पर लगता है? सोना पर लगता है, तो बोलती बंद, पेयजल पर, बिजली पर, सोने के आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने के आभूषण पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 81 में, 91 में, 93, 95, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 93 में, क्या? 93 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च। और ये क्वेश्चन बताया हुआ, तो आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को किसके मतलब स्वर्ण का जो सोना का सामान है उसको किससे मापा जाता है शुद्ध के लिए? ISO को, हॉलमार्क, एक मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, इतना ही क्वेश्चन था।
ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।